आज के इस वीडियो में आप लोग एरोप्लेन से रिलेटेड ऐसे फैक्ट्स को जानने वाले हो जिनके बारे में बहुत से कम लोगों को पता होता है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि जितना एरोप्लेन के बारे में आप इस वीडियो को देखने के बाद जान जाओगे उतना आपके दोस्त भी नहीं जानते होंगे। विश्वास न हो तो आप खुद ये वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद उनसे पूछकर देख लेना। और आप ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने वाले हो जैसे कि एरोप्लेन के पंखों पर लाल हरी लाइटें क्यों झपकती है, और प्लेन में 2 पायलट क्यों होते हैं, और ये प्लेन में ब्लैक बॉक्स क्या होता है, और पायलट प्लेन में कैसे सो सकते हैं, और प्लेन के पीछे यह आसमान में सफेद लकीरें क्यों दिखाई देती है। ऐसे फैक्ट्स को जानने के लिए रेडी हो जाओ। फैक्ट नंबर 18, क्या आपको पता है कि एरोप्लेन को उड़ाते समय पायलट सो जाते हैं, मगर कैसे? देखो, हजारों फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद जो नज़ारे हमारे लिए खूबसूरत होते हैं वही पायलट उन खूबसूरत नज़ारों के आदी हो जाते हैं। और 60% पायलट्स ये बोलते हैं कि वे लंबी दूरी की फ्लाइट में वो कभी कभी कुछ देर के लिए सो जाते हैं, और ऐसे में इनकी मदद करता है ऑटो पायलट मोड। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक पायलट के सोने के बाद दूसरा पायलट जगा रहता है। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है कि एरोप्लेन में हवा का दबाव कम होने या ऑक्सीजन कम होने पर इमरजेंसी के लिए प्लेन में ऑक्सीजन मास्क की सुविधा होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कुछ मामलों में बहुत ही बेकार साबित होते हैं? वो कैसे, चलिए जानते हैं। देखिए, फ्लाइट में आपको एयर होस्टेस इस बारे में जरूर बताती है कि जरूरत पड़ने पर इसका यूज कैसे करना है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि ये मास्क लगभग 15 मिनट से ज्यादा काम नहीं करते हैं और इसके बाद ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपर वेंटिलेशन की स्थिति बनने लगती है। फैक्ट नंबर 16, क्या आप जानते हैं कि एरोप्लेन की जो खिड़कियां होती है वो चौकोर ना होकर घुमावदार क्यों होती है? चलो जानते हैं। देखो, स्टार्टिंग के दिनों में ये खिड़कियां चौकोर ही हुआ करती थी, लेकिन जब प्लेन उड़ती थी तो प्रेशर की वजह से खिड़कियां टूट जाती थी। तो ऐसे में सेफ्टी को देखते हुए इन खिड़कियों में इंजीनियर्स ने सुधार किया और इन्हें चौकोर से घुमावदार बनाया, जिसकी वजह से खिड़कियों में प्रेशर अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ग्लास टूटने की संभावना काफी हद तक कम होगा। फैक्ट नंबर 15, अगर आपने कभी एयरप्लेन में सफर किया होगा तो आपने खिड़की में एक छोटा सा छेद देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्लेन की खिड़कियों में लगे कांच 3 लेयर में होते हैं, और प्लेन की खिड़की पर बने इस छेद को ब्लिड होल कहते हैं। और इसका काम ये होता है कि ये बाहरी कांच और अंदरूनी कांच के बीच हवा के दबाव को मेंटेन रखने में मदद करता है, जिसकी वजह से प्लेन की खिड़की के टूटने का खतरा खत्म हो जाता है। और इसकी वजह से हल्की हवा निकलने के साथ साथ मॉइस्चर भी निकलता है, जिसकी वजह से प्लेन की खिड़कियों पर धुंध नहीं जमती है। फैक्ट नंबर 14, क्या आपने कभी सोचा है कि प्लेन में कार जैसी सीट बेल्ट क्यों नहीं होती है? चलिए जानते हैं। देखो, कार में हम लोग सीट बेल्ट को अपने कंधे के ऊपर से लाकर साइड में लगे हुक में लगाना होता है, जिससे कि एक्सीडेंट की स्थिति में हम लोग विंडशील्ड से न टकराए। और अगर वही बात करें प्लेन की, तो प्लेन में हम लोग सीट बेल्ट को लगाने के लिए हम लोग सीट बेल्ट को कमर के ऊपर से लेकर साइड में लगाते हैं, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि टर्बुलेंस के दौरान प्लेन हवा में ऊपर नीचे होता है, और प्लेन में लगी ये सीट बेल्ट हमें सीट पर एक जगह रहने में मदद करती है। फैक्ट नंबर 13, आपने ये तो सुना ही होगा कि एरोप्लेन में मोबाइल का एरोप्लेन मोड ऑन करवाया जाता है, मगर क्या आपने कभी सोचा कि आखिर क्यों प्लेन में एरोप्लेन मोड ऑन करने के लिए कहा जाता है? और अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। देखो, ये तो आप जानते ही होंगे कि फोन में एरोप्लेन मोड को ऑन कर देने के बाद हम लोग कॉल नहीं कर पाते हैं और इंटरनेट भी बंद हो जाता है। और देखो, एरोप्लेन में एरोप्लेन मोड इसलिए ऑन करवाया जाता है क्योंकि अगर ये ऑन रहता है तो इसकी वजह से पायलट को काफी दिक्कत हो सकती है, और मोबाइल के सिग्नल प्लेन का कम्युनिकेशन सिस्टम खराब कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्लेन रास्ता भी भटक सकता है। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि जब एरोप्लेन को टेक ऑफ या लैंडिंग करवाते हैं तो एरोप्लेन की लाइट्स डिम क्यों कर दी जाती है? क्या कारण है इसका? चलिए जानते हैं। देखो, बोइंग एयरलाइन के 2006 से 2017 के बीच के अनुभव के अनुसार टेक ऑफ की शुरुआती 3 मिनट के अंदर 13% हादसे हुए हैं, और लैंडिंग के 8 मिनट पहले तक 48% हादसे होते हैं। और हमारी आंखें अंधेरे से उजाले में या फिर उजाले से अंधेरे में एडजस्ट होने में लगभग 10 से 30 मिनट ले लेती है। तो इस टाइम को कम करने के लिए एरोप्लेन की लाइट्स को डिम कर देते हैं, जिससे कि अगर टेक ऑफ या लैंडिंग के समय कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारी आंखें उस सिचुएशन के लिए बिल्कुल तैयार रहेगी, और इमरजेंसी में दरवाजे और एग्जिट की लाइटिंग दिखाई देने लगेगी, क्योंकि गेट्स पर डिम लाइट में चमकने वाले रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बड़े एक्सीडेंट के होने से बच सकते हैं। फैक्ट नंबर 11, आपने कभी न कभी तो सोचा ही होगा कि एयरप्लेन में बहुत सारा वजन होने के
बावजूद इसके टायर इतनी रफ्तार के साथ प्लेन की लैंडिंग के बाद भी फटते नहीं है। मगर क्यों, चलो जानते हैं। देखो, प्लेन के टायर गाड़ियों के टायर से अलग तरीके से बनाए जाते हैं। इसके टायर में रबड़ के साथ कई सारे पदार्थ जैसे एल्यूमिनियम और स्टील को भी मिक्स किया जाता है। और प्लेन के टायर में कार के टायर के मुकाबले 6 गुना ज्यादा प्रेशर से गैस भरी जाती है। और प्लेन के टायर में नॉर्मल गैस की बजाय नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस बाकी और गैसों की तुलना में सूखी और हल्की होती है और इस पर टेम्परेचर का कोई भी खास फर्क नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से प्लेन के टायर इतने रफ्तार से भी इतना वजन उठा पाते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि प्लेन की जो खिड़कियां होती है वो इतनी छोटी क्यों होती है? क्योंकि इससे बड़ी तो कार बस की खिड़कियां होती है। ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। देखो, उड़ते हुए प्लेन के बाहर और अंदर के प्रेशर में काफी ज्यादा अंतर होता है और अगर प्लेन की खिड़कियां बड़ी रखी जाती है तो ग्लास पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से ग्लास के टूटने का खतरा ज्यादा हो जाता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल खटक रहा होगा कि अगर ऐसा है तो फिर प्लेन के कॉकपिट में भी तो ग्लास लगे होते हैं, वो तो साइज में बहुत बड़े होते हैं, वो क्यों नहीं टूटते हैं? देखो, ये जो आगे वाले ग्लास होते हैं कॉकपिट के, वो बाकी ग्लास के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत और महंगे होते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि आखिर एरोप्लेन का कलर सफेद क्यों होता है और इसके पीछे के रीजन क्या है? चलिए जानते हैं। देखो, जो ये सफेद रंग होता है ये गर्मी से बचाता है। और वो कैसे? देखिए, प्लेन रनवे से लेकर आसमान तक धूप में ही रहता है, जिसकी वजह से प्लेन पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है और इन किरणों में इंफ्रारेड किरणें होती है, जिसकी वजह से भयंकर गर्मी पैदा होती है। लेकिन प्लेन के ऊपर सफेद कलर किया हुआ होता है, जिसकी वजह से प्लेन गर्म नहीं होता है, क्योंकि जो ये सफेद रंग होता है वो अच्छा खासा रिफ्लेक्टर होता है, मतलब कि सूर्य से आ रही किरणों को 99% तक रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से प्लेन बहुत ही कम गर्म होता है। और ये जो प्लेन पर सफेद रंग किया हुआ होता है, इसका एक बड़ा फायदा ये भी है कि अगर किसी वजह से प्लेन पर कोई भी डेंट या क्रैक आ जाता है तो उसे आसानी से ढूंढा जा सकता है, क्योंकि सफेद रंग की विजिबिलिटी ज्यादा होती है और इसी वजह से प्लेन हमें आसमान में आसानी से दिख जाता है। और क्या आपको पता है कि एयरप्लेन के सफेद होने की वजह से एयरलाइन कंपनीज का फायदा होता है, और वो ऐसे होता है, देखिए, सफेद रंग जल्दी से खराब नहीं होता है, जिसकी वजह से प्लेन्स को बार बार पेंट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है कि एयरप्लेन में हॉर्न होता है या नहीं, और अगर होता है तो उसे कब बजाते हैं? चलो जानते हैं। देखिए, प्लेन में हॉर्न तो होता है, लेकिन इसका यूज ग्राउंड इंजीनियर और स्टाफ से संपर्क साधने के लिए और किसी भी तरह के खतरे से सावधान करने के लिए किया जाता है। और अगर उड़ान से पहले प्लेन में कोई भी खराबी हो जाए तो प्लेन के अंदर बैठा पायलट हॉर्न बजाकर ग्राउंड इंजीनियर्स को अलर्ट मैसेज भेज सकता है। और क्या आपको पता है कि प्लेन में ऑटोमेटिक हॉर्न भी होते हैं, और वो जब बजते हैं जब सिस्टम में कोई खराबी आ जाती है या फिर आग लग जाती है। और क्या आपको पता है कि इन हॉर्न की खास बात क्या है? नहीं पता होगा, चलिए जानते हैं। देखिए, प्लेन में अलग अलग तरह की खराबी के लिए हॉर्न की आवाज भी अलग अलग होती है। और सबसे अजीब बात तो यह है कि प्लेन में उड़ान भरते समय पायलट हॉर्न नहीं बजा सकता, क्योंकि उस समय एरोप्लेन का वार्निंग सिस्टम बंद कर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपने कभी सोचा कि एरोप्लेन में 2 पायलट्स क्यों होते हैं? क्योंकि प्लेन को तो एक पायलट भी उड़ा सकता है, तो एयरलाइन कंपनीज एयरप्लेन में 2 पायलट क्यों रखती है? क्योंकि इससे तो उनका नुकसान होता होगा, क्योंकि पायलट की सैलरी भी तो काफी ज्यादा होती है, तो एयरलाइन कंपनीज अपना नुकसान क्यों करवाती है? चलिए जानते हैं। देखो, इसका मेन कारण तो पैसेंजर्स की सेफ्टी को बताया जाता है, क्योंकि अगर मान लो कि प्लेन में एक ही पायलट दिया जाता है और अगर उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो उस समय प्लेन को उड़ाएगा कौन? और ना चाहते हुए भी एक्सीडेंट हो सकता है। और क्या आपको पता है कि फ्लाइट में जो खाना आपको दिया जाता है वो ही सेम खाना दोनों पायलट्स को नहीं दिया जाता है, और वो इसीलिए क्योंकि एयरलाइन कंपनीज अपने यात्रियों की सेफ्टी का खास ध्यान रखती है। और अगर दोनों पायलट्स को सेम खाना दिया जाएगा और इस खाने में कोई भी गड़बड़ी हो जाती है तो दोनों पायलट की तबीयत एक साथ खराब हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो इस सिचुएशन में एयरप्लेन को उड़ाएगा कौन? तो इस समस्या से बचने के लिए दोनों पायलट को अलग अलग प्रकार का अलग खाना परोसा जाता है, जिससे कि अगर किसी एक की भी तबीयत खराब हो जाती है तो दूसरा पायलट प्लेन को उड़ा सकता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि बोइंग 747 प्लेन 1 किलोमीटर में लगभग 12 लीटर फ्यूल का यूज करता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि इतना सारा फ्यूल प्लेन में किस जगह पर स्टोर किया जाता है और इसका फ्यूल टैंक कहाँ पर होता है? नहीं पता होगा, चलो जानते हैं। देखो, प्लेन में यूज होने वाला फ्यूल उसके मेन बॉडी में नहीं होता है, बल्कि इसका फ्यूल इसके विंग्स में होता है। और ये बिल्कुल सच है कि फ्लाइट में यूज होने वाला भारी भरकम फ्यूल उसके पंखों में स्टोर किया जाता है। लेकिन दिमाग में एक सवाल उठता है कि ये फ्यूल पंखों में ही क्यों स्टोर किया जाता है, किसी और जगह क्यों नहीं? चलिए जानते हैं। देखो, फ्यूल को विंग्स में स्टोर करने का सबसे बड़ा कारण है बैलेंस, क्योंकि प्लेन को उड़ाने के लिए लिफ्ट फोर्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है, और बैलेंस सही रहे इसके लिए फ्यूल को विंग्स में स्टोर किया जाता है। और अगर ऐसा ना करके अगर फ्यूल को पिछले हिस्से में भर दिया जाए तो प्लेन के उड़ते समय प्लेन का आगे वाला हिस्सा उठ जाएगा, और जब उड़ान के समय फ्यूल के खत्म होने पर लैंडिंग के समय आगे वाला हिस्सा झुक जाएगा, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश भी हो सकती है। इसलिए प्लेन के फ्यूल टैंक को विंग्स में रखा जाता है। फैक्ट नंबर 5, आपने कभी न कभी तो सुना ही होगा ब्लैक बॉक्स के बारे में, जिसका स्वयं का कलर लाल होता है, फिर भी इसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं और इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आखिर ये क्या होता है। देखो, ये एक प्रकार का रिकॉर्डर होता है जिसे फ्लाइट
रिकॉर्डर कहते हैं। और ये फ्लाइट रिकॉर्डर प्लेन की पल पल की इंफॉर्मेशन रखता है, मतलब कि ये सभी एक्टिविटीज को बारीकी से रिकॉर्ड करता है, जैसे कि प्लेन की दिशा, ऊंचाई, फ्यूल कितना है, गति, हलचल, केबिन का तापमान, 88 प्रकार के आंकड़े रिकॉर्ड करता है। और यह 25 घंटों से अधिक रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट रखता है। और ये ब्लैक बॉक्स 11,000 डिग्री सेल्सियस के तापमान को 1 घंटे तक झेल सकता है। और इसके अंदर लगा डिवाइस 260 डिग्री सेल्सियस के तापमान को 10 घंटे तक झेल सकता है। और इसके साथ ही ये कॉकपिट की वॉइस रिकॉर्ड करता है, जिससे कि ये पता चल सके कि प्लेन के क्रैश होने से पहले प्लेन का माहौल कैसा था। और ये ब्लैक बॉक्स प्लेन के पिछले हिस्से में फिट होता है, और अगर प्लेन क्रैश हो जाती है तब भी ये ब्लैक बॉक्स सही सलामत रहेगा, क्योंकि ये ब्लैक बॉक्स स्टील या टाइटेनियम का बना होता है। और क्या आपको पता है कि इसे ढूंढा कैसे जाता है? नहीं तो चलिए जानते हैं। देखो, ये ब्लैक बॉक्स 30 दिनों तक बिना बिजली के काम कर सकता है। और जब ये प्लेन से अलग होता है तो हर 1 सेकंड एक बीप की तरंग निकालता है, और ये तरंग 30 दिनों तक निकलती रहती है। और ये 15,000 फीट गहरे समुद्र में से भी ये तरंगे भेजता रहता है, जिसकी वजह से इसे जल्दी ही ढूंढ लिया जाता है और पता लगा लिया जाता है कि प्लेन के क्रैश होने का कारण क्या था। फैक्ट नंबर 4, आप जब भी गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी के पास जाते हैं तो आप पहले चाबी निकालते हैं और फिर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि प्लेन में चाबी लगाई जाती है या नहीं? और अगर आपने सोचा है तो आप इसका जवाब अभी जानने वाले हो। तो चलिए जानते हैं। देखो, जनरल एविएशन प्लेन्स में चाबियां लगाई जाती है, क्योंकि इन्हें वहाँ पार्क किया जाता है जहाँ पर सेफ्टी की कमी होती है। और छोटे प्लेन्स को इनकी आवश्यकता भी होती है, जैसे कि एक्सेस डोर, सामान के डिब्बे, फ्यूल कैप आदि में इसका काम होता है। और इसका यूज प्लेन को स्टार्ट करने में भी किया जाता है। और प्राइवेट जेट्स में भी चाबी होती है, और ये दरवाजे और बाहरी कंपार्टमेंट को बंद करने के लिए होती है, लेकिन इसका यूज प्राइवेट जेट को शुरू करने के लिए नहीं किया जाता है। और कमर्शियल एयरप्लेन में कोई भी चाबी नहीं होती है, क्योंकि वो एक सेफ जगह पर पार्क होती है। और इसे स्टार्ट करने के लिए कई सारे स्विच और लीवर की हेल्प ली जाती है। फैक्ट नंबर 3, एरोप्लेन को जब आपने रात में देखा होगा तो आसमान में आपने देखा होगा कि प्लेन के पंखों पर और उसके पिछले हिस्से में लगे पंख पर लाइट्स लगी होती है। और प्लेन के लेफ्ट साइड वाले पंख पर लाल लाइट और राइट साइड वाले पंख पर ग्रीन लाइट और पिछले हिस्से में लगे पंख पर व्हाइट कलर की लाइट लगी होती है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इनका मतलब क्या होता है? नहीं तो चलिए जानते हैं इनका मतलब क्या होता है। देखो, एरोप्लेन में लगी इन लाइट्स को नेविगेशन या पोजीशन लाइट्स कहते हैं। और ये लाइट्स हमेशा जलती रहती है, और इससे दूसरे प्लेन के पायलट को हेल्प हो जाती है कि एरोप्लेन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। और अब हम लोग ये जानते हैं कि इन लाइट से डायरेक्शन का पता कैसे चलता है। देखो, अगर सामने से सिर्फ लाल लाइट दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि एरोप्लेन राइट साइड से लेफ्ट साइड जा रहा है। और सामने से सिर्फ हरी लाइट दिख रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि एरोप्लेन लेफ्ट से राइट साइड जा रहा है। और अगर सामने से लाल, हरी और सफेद रंग की लाइट दिख रही है, मतलब कि सामने वाला एरोप्लेन अपने वाले एरोप्लेन के आगे चल रहा है, और ये दोनों एरोप्लेन एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। और अगर ऐसे ही सामने से हरी और लाल लाइट दिखाई दे रही है और पीछे की सफेद लाइट दिखाई नहीं दे रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि एरोप्लेन हमारी एरोप्लेन के पास आ रही है, क्योंकि सफेद लाइट पीछे की तरफ होती है और वो इसलिए दिखाई नहीं देती है। फैक्ट नंबर 2, एरोप्लेन में जब सेफ्टी की बात आ जाती है तो पैराशूट की याद जरूर आती है। और जब हमें पता चलता है कि पैसेंजर्स को पैराशूट नहीं दिया जाता है तो दिमाग में सवाल बनता है कि अगर कभी प्रॉब्लम हो जाए और हमें प्लेन से कूदना हो तो फिर बिना पैराशूट के कैसे कूदेंगे, और कूद गए तो बचने के कोई चांस ही नहीं है। और ये बात एयरलाइन कंपनी अच्छे से जानती है, फिर भी वो पैसेंजर्स के लिए पैराशूट अवेलेबल नहीं करवाती है। मगर क्यों? चलिए जानते हैं। नंबर 1, देखो, पैराशूट बड़े, भारी और काफी महंगे होते हैं, और ये काफी बड़े होते हैं, जिसकी वजह से सीट के नीचे फिट नहीं हो पाते हैं। और इनका वजन भी काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से प्लेन का फ्यूल ज्यादा जलेगा और टिकट्स महंगी हो जाएगी। और अगर फिर भी पैराशूट दे दिया जाए तो प्लेन को दोबारा डिजाइन करना होगा और पीछे की साइड एक रैंप तैयार करनी होगी। और नंबर 2, देखो, अगर पैसेंजर्स को पैराशूट दे भी दिया जाए तब भी वो पैराशूट का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पैराशूट ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। ऐसे में पैसेंजर पैराशूट को सही समय पर खोल ही नहीं पाएंगे, और अगर खोल भी लेते हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्लेन काफी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ती है, और अगर वहाँ से पैसेंजर कूदे तो ऑक्सीजन की कमी के कारण वो मर जाएगा। फैक्ट नंबर 1, अगर आपने आसमान में एरोप्लेन को देखा है और एरोप्लेन के पीछे बनती हुई इन लकीरों को भी देखा है तो आपके दिमाग में एक सवाल उठा होगा कि एरोप्लेन के पीछे ये लकीरें क्यों बनती है। चलिए जानते हैं। देखो, इन लकीरों को कंट्रेल्स कहते हैं, और कंट्रेल्स एक प्रकार के बादल ही होते हैं, लेकिन ये बादल आम बादलों से अलग होते हैं। देखो, ये कंट्रेल्स तभी बनते हैं जब प्लेन जमीन से लगभग 8 किलोमीटर ऊपर और 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में उड़ता हो और रॉकेट या एरोप्लेन के एग्जॉस्ट से एरोसोल्स निकलते हैं, और ये एरोसोल्स आसमान की नमी के साथ जमकर कंट्रेल्स बनाते हैं। लेकिन ये कुछ समय बाद ये गायब हो जाते हैं, और कभी कभी तो ये कंट्रेल्स अपनी जगह से खिसक जाते हैं। और आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।